नहीं है और गुर्जर समाज की एकता भी मशहूर है। जब भी जहाँ गुर्जर समाज को आवाज़ लगी है, गुर्जर समाज ने आपके बराबर में पिछले साल गुर्जरों ने एक महा रैली निकाली थी जिसमें एक आवाज़ पर 5 लाख गुर्जर आ गए थे। तो और पुरानी कहावत है कि 100 कोस का गुर्जर भी एक माँ की होती है। कि बुलंदी का नशा संतों के जादू को तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू को तोड़ देती है। ऐ मंगलौर विधानसभा के लोगों, अब थोड़ी बहुत ही गैरत भी पैदा कर लो, किसी मौके पर तो तवायफ भी घुंघरू तोड़ देती है। तो ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है, ये 36 बिरादरी मिलकर लड़ रही है और इसकी जीत अगर होगी तो 36 बिरादरी की होगी, लेकिन अगर हार हुई तो गुर्जर समाज की होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ लगातार मंगलौर उपचुनाव का दौरा कर रहा है और ऐसे में हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सोनू गुर्जर जी, जो कि राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का अपना संगठन चलाते हैं और गुर्जर समाज की लगातार जो है आवाज़ भी बुलंद करते रहते हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो लगातार चुनाव में है, लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं और लगातार गुर्जर समाज में भी जा रहे हैं। बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आप देख रहे हैं, लगातार आप जो है चुनाव में है, भड़ाना जी चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, भड़ाना जी एक आज़ादी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद मानता हूँ मंगलौर की जनता को, क्योंकि एक आदमी इतनी दूर से उन्हें आज़ाद करने आया है। क्योंकि 25 साल का इतिहास उत्तराखंड जब से बना, पहले मंगलौर सीट नहीं हुआ करती थी, अक्सर हुआ करती थी, उस बार कई बार बनी अदर के लोग, लेकिन जब से उत्तराखंड बना तब से 2 ही परिवारों के बीच इस सीट चुनी, चाहे वो हाजी हो या खासी। उस दुर्ग को तोड़ने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। ये हरियाणा से जमुना के किनारे का रहने वाला, गंगा के किनारे आया है, तो ये इस बार वो इतिहास बदलेंगे जिसका इतिहास का इंतजार पिछले 25 साल से मंगलौर की जनता और उत्तराखंड का इतिहास देख रहा है। उसे बदलने का काम करतार भड़ाना जी करेंगे। और खाली गुर्जर समाज नहीं, क्योंकि हमारी गुर्जर समाज में काफ़ी वोट है, हमारे साथ और समाज भी, जाट समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज और SC सभी का समर्थन भरपूर मिल रहा है। क्योंकि पहली बार कोई नेता नहीं, एक आज़ादी दिलाने वाला ऐसा जननायक है जो जनता के दिलों में वास करता है। जनता उन्हें वोट नहीं, आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता भी त्रस्त है उस आज़ादी के लिए जो 25 साल से नहीं मिली। वो करतार सिंह भड़ाना जी उन्हें दिलाने आ रहे हैं और 10 तारीख को वो कुरुक्षेत्र लिखा जाएगा, जिसको 13 तारीख का विजय पताका मंगलौर के अंदर करतार सिंह भड़ाना जी लिखेंगे। गुर्जर समाज के आप बड़े नेता माने जाते हैं, कैसे देखते हैं कि जो अभी मतलब कि गुर्जर समाज की जो वोट है, कितनी वोट जो है शो का कोई दूसरा है ही नहीं भाई, दूसरा नहीं है। और गुर्जर समाज की एकता भी मशहूर है। जब भी जहाँ गुर्जर समाज को आवाज़ लगी है, गुर्जर समाज ने आपके बराबर में पिछले साल गुर्जरों ने एक महा रैली निकाली थी जिसमें एक आवाज़ पर 5 लाख गुर्जर आ गए थे। तो और पुरानी कहावत है कि 100 कोस का गुर्जर भी एक माँ के होते हैं। तो गंगा जमुना के बीच का ये संगम होकर रहेगा और निश्चित होकर रहेगा। और इस बार विजय करतार भड़ाना के साथ साथ मंगलौर की जनता की भी होगी, जो पिछले 24 साल से देखती आ रही है कि कब उनकी हार होगी और यहाँ की जनता की जीत होगी। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता की ही जीत होगी। करतार सिंह भड़ाना लगातार कह रहे हैं कि ये मंगलौर को बैंगलोर बना देंगे। वो पहले भी जो है सवाल करते रहे और कॉलोनी से रहे हो, जगह जगह से विधायक रहे हैं और मतलब कि अब यहाँ पे भी आके बोल रहे हैं कि जो है मंगलौर को जो है बैंगलोर बना देंगे। इस पर क्या है? देखिए, मैं क्या आप भी देखते होंगे कि मंगलौर को विकास नहीं मिल पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सत्ता से दूर है। अभी पिछले 7-8 साल से तो सत्ता से, और जब तक सत्ता से दूर रहेंगे तो तब तक कुछ मिलेगा नहीं। और वाकई उनके अंदर वो काबिलियत है, वो चुनाव राजनीति करने के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए लड़ते हैं। वरना एक सीट से लड़ लें, उसी से लड़ते रहें, लेकिन वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं। और मंगलौर जो पिछले 24 साल से भटक चुकी है विकास के चीज़ से या किसी उससे, उसे एक नया मुकाम और एक नया विकास करतार भड़ाना, इस बुजुर्गों का बेटा, नौजवानों का भाई और बच्चों का आशीर्वाद बनकर एक नया आयाम और एक नई पहचान मंगलौर की जनता को देगा। और ये जीत, मैंने पहले भी कहा था, मंगलौर की जनता की होगी और मंगलौर की जनता चाहती भी है। मैं फिर रहा हूँ अपनी बिरादरी में नहीं, और बिरादरियों में भी जाता हूँ, तो वो कहते हैं कि 25 साल से जो सपना हम देख रहे थे वो पूरा होने का वक्त अब आया है और ये विजय और ये इतिहास करतार भड़ाना लिखेगा। ये सारी जनता, मंगलौर की जनता, गुर्जर समाज के साथ साथ छत्तीस बिरादरी के। अच्छा, कोई अपील या कोई संदेश गुर्जर समाज को, जो मंगलौर क्षेत्र की जनता है, उनको देना चाहेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से?
देखिए, मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को ये देना चाहता हूँ, खासकर क्योंकि मैं राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो सर्वप्रथम तो अपने समाज को, और मैं ये कहना भी चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है, ये 36 बिरादरी मिलकर लड़ रही है, और इसकी जीत अगर होगी तो 36 बिरादरी की होगी, लेकिन अगर हार हुई तो गुर्जर समाज की होगी। तो मेरे गुर्जर समाज के योद्धाओं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, और यहाँ की जनता से भी एक शेर के माध्यम से, कि बुलंदी का नशा संतों के जादू को तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू को तोड़ देती है। ऐ मंगलौर विधानसभा के लोगों, अब थोड़ी बहुत ही गैरत भी पैदा कर लो, किसी मौके पर तो तवायब भी घुंघरू तोड़ देती है। तो ये वक्त आपके समय वो आ गया है कि आप इतिहास बदलने के लिए तैयार हो जाओ, और ये इतिहास लिखा जाएगा, और इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा, और इसे समस्त मंगलौर विधानसभा लिखेगी और विधानसभा के मतदाता लिखेगी। तो आप देख सकते हैं सोनू वीर गुर्जर जी हमारे साथ में थे, जिनसे हमने बातचीत की, जानी कि आखिर जो है जब वो यहाँ पे